क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के पास पैसा आता ही रहता है और कुछ के पास आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ लोग कम बोलकर भी असर छोड़ देते हैं और कुछ की वाणी ही उनके लिए समस्या बन जाती है। कुछ परिवार में जन्म लेते ही समृद्धि पाते हैं और कुछ को बचपन से संघर्ष मिलता है। ये सब सिर्फ भाग्य नहीं है, इसका सीधा संबंध है आपकी कुंडली के दूसरे भाव और उसके स्वामी यानी धनेश से। राम राम दोस्तों, आज हम समझेंगे दूसरे भाव का असली महत्व क्या है और जब उसका स्वामी 12 भाव में बैठता है तो आपकी जिंदगी में धन, वाणी, परिवार और बचत जैसे महत्वपूर्ण नक्षत्र कैसे फल देते हैं। ज्योतिष में पहला भाव आपका जन्म है, लेकिन जन्म के बाद जीवन चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, भोजन, कपड़े, धन, परिवार, उनका होता है दूसरा भाव। दूसरा भाव सिर्फ धन नहीं है, यह आपकी सेविंग्स, बैंक बैलेंस, नकदी, गहने, रत्न, वेल्थ एकमुलेशन का भाव है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा टिकेगा या खर्च हो जाएगा, आपकी जमा पूंजी बनेगी या नहीं, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। दूसरा भाव आपके कुटुंब, आपकी पारिवारिक संस्कृति, आपका बचपन, आपकी शुरुआती शिक्षा और यहाँ तक कि आपकी वाणी भी दिखाता है। आपकी आवाज़ में मिठास है या कठोरता, आपकी बातों में बरकत है या विवाद, ये भी दूसरा भाव तय करता है। और ध्यान दीजिए, दूसरा भाव एक मारक स्थान भी है। अगर यह कमजोर हो जाए तो जीवन में गंभीर कष्ट भी दे सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरे भाव का स्वामी जिसे धनेश या धृतेश भी कहते हैं। कुंडली में ये ग्रह जहाँ बैठता है वहीं से धन कमाने और बचाने के रास्ते खुलते हैं। लेकिन वह अकेले फल नहीं देता, वह किन ग्रहों के साथ है, किस भाव में बैठा है और उसकी दूसरी राशि किस भाव में है, इन सब के अनुसार परिणाम बदलते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि धनेश 12 भावों में बैठकर क्या फल देता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिरता का असली राज क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी आपकी कमाई से ज़्यादा आपका धनेश तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या सिर्फ कमाते रहेंगे। दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में। अगर धनेश पहले भाव में हो तो आपकी पहचान और आपका पैसा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहला भाव व्यक्तित्व, सोच और पब्लिक इमेज है। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और संस्कार है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल कॉन्शियस होता है, कमाने से ज़्यादा बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देता है। छोटी उम्र से ही पैसों को लेकर जागरूक रहता है। मजबूत और शुभ स्थिति में होने पर अपनी मेहनत और बुद्धि से धन व प्रतिष्ठा भी कमाता है, परिवार को ऊपर उठाता है। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में आकर यदि पीड़ित हो जाए तो लालच, स्वार्थ या शॉर्टकट की प्रवृत्ति भी दे सकता है। यानी यह योग आपको अमीर भी बना सकता है और लालची भी। परिणाम ग्रह की शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में जब धनेश अपने ही घर में हो तो धन और परिवार जीवन की मजबूत नींव बनते हैं। अक्सर समृद्ध या संस्कारी परिवार में ही जन्म हो, यह संकेत मिलता है। ऐसे लोग पारिवारिक धन बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। पाप ग्रह भी हो तो मेहनत से संपत्ति बना सकता है। बस दूसरे भाव पर अधिक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रह शुक्र, बुध, गुरु हो तो मधुर वाणी से धन कमा सकते हैं। पीड़ित हो जाए तो वाणी आपकी कटु हो जाएगी। यह स्थिति रिसर्च, पैतृक संपत्ति और इनहेरिटेड वेल्थ में भी लाभ दे सकती है। लेकिन याद रखें, दूसरा भाव मारक भी है, इसलिए खराब दशा, स्वास्थ्य कष्ट भी दे सकती है। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में। अगर धनेश तीसरे भाव में हो तो पैसा आपकी आवाज़, साहस और स्किल से जुड़ा है। कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ट्रैवल या बिजनेस में सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग इनिशिएटिव लेते हैं, जॉब से ज़्यादा बिजनेस पसंद करते हैं। नेटवर्किंग और भाई बहन से भी लाभ हो सकता है। मजबूत हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर धन बढ़ता है। पीड़ित हो जाए तो गलत निर्णय या विवाद में धन हानि हो सकती है। यह स्थिति टीचिंग, कंसल्टेंसी या धार्मिक क्षेत्र से भी आय दे सकती है। सार यही है, धन आपकी कम्युनिकेशन पावर और करेज से जुड़ जाता है। दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में। अगर धनेश चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपका धन आपके सुख और घर से जुड़ जाता है। चतुर्थ भाव घर, माता, जमीन, जायदाद, वाहन, मानसिक शांति और प्राइवेट लाइफ का भाव है। मजबूत और शुभ स्थिति होने पर माता से लाभ, पैतृक संपत्ति, रियल एस्टेट, शिक्षा या लग्जरी आइटम से धन कमाने के योग बनते हैं। आप घर, जमीन, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। धनेश की दृष्टि दसम भाव पर जाती है, इसलिए कैरियर भी प्रॉपर्टी, एजुकेशन या पब्लिक इमेज से जुड़ सकता है। ऐसे लोग धन का दिखावा कम करते हैं, उनकी मानसिक शांति सीधे आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। वाणी का स्वामी दिल के घर में है, इसलिए नैतिक मूल्य मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर धनेश पापी और पीड़ित हो तो पैतृक संपत्ति में विवाद, धन के कारण मानसिक तनाव या घर परिवार में अस्थिरता दे सकता है। सार यही है, पैसा आपके घर और मानसिक शांति से जुड़ा है। आर्थिक स्थिरता होगी तो सुख भी होगा। दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, क्रिएटिविटी, प्रेम और स्पेकुलेटिव गेन्स का होता है। जब धनेश यहाँ आता है तो यह शुभ स्थिति मानी जाती है। आप अपनी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग, कंसल्टेंसी या टीचिंग से धन कमा सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन आपकी अर्निंग पावर बन जाता है। स्पेकुलेटिव फील्ड्स, स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इनमें भी भाग्य साथ दे सकता है। धन कमाने में आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। धनेश की दृष्टि 11वें भाव इनकम भाव पर जाती है, इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना संभव है। संतान भी आर्थिक रूप से आपकी सहयोगी हो सकती है। लेकिन यदि धनेश पीड़ित हो जाए तो सट्टा, जुआ या गलत निवेश में धन हानि हो सकती है। सार यही है कि आपकी बुद्धि और क्रिएटिविटी ही आपकी असली संपत्ति है। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, नौकरी, लीगल मैटर्स और संघर्ष का भाव है। जब धनेश यहाँ आता है तो धन संघर्ष और सर्विस से जुड़ जाता है। मजबूत स्थिति होने पर सर्विस सेक्टर, नौकरी, एनजीओ, समाज सेवा, मेडिकल फील्ड, लीगल प्रोफेशन या कॉम्पिटिटिव
क्षेत्र, बिजनेस, इनमें सफलता मिल सकती है, इनसे धन प्राप्ति हो सकती है। आप कंपटीशन में जीत कर आगे बढ़ते हैं। कर्ज लेने और चुकाने की क्षमता अच्छी होती है। वाणी भाव का स्वामी छठे भाव में है तो कानून, लॉ, डिबेट, लिटिगेशन से भी धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर पीड़ित हो जाए तो कर्जे, विवाद, कोर्ट केसेज या हेल्थ इश्यूज से धन हानि होना संभव है। सार यही है कि आपका धन आराम से नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत से आता है और यही आपको मजबूत बनाता है। दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का भाव है। जब धनेश सातवें भाव में आता है तो आपका धन दूसरों के साथ जुड़ जाता है। सेविंग्स और फाइनेंशियल ग्रोथ पार्टनरशिप पर निर्भर हो सकती है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कनेक्शन से भी आय संभव है। धनेश की दृष्टि पहले भाव पर पड़ती है, इसलिए विवाह के बाद व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आता है। अगर शुभ और मजबूत हो तो मैरिज फाइनेंशियली अपलिफ्टिंग हो सकती है। स्पोज प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबल हो सकता या सकती है। लेकिन अगर पीड़ित हो तो पार्टनरशिप लॉस, डाइवोर्स, लीगल खर्चे या एक्स्ट्रा मैरिटल कॉम्प्लिकेशंस होना संभव है। सार यही है, आपका धन अकेले नहीं साझेदारी से घटता या बढ़ता है। दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाएं, इनहेरिटेंस, रिसर्च, अकल्ट, इंश्योरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। जब धनेश यहाँ हो तो धन गुप्त या अचानक स्रोतों से आ सकता है। पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, टेक्नोलॉजी से आय होना संभव है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप गहरी बात समझते हैं, कभी कभी बोलने के बाद खुद समझते हैं आपने क्या कह दिया। अगर शुभ हो तो हिडन नॉलेज से धन मिल सकता है। ऑडिटिंग, टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर में सफलता मिल सकती है। लेकिन यदि पीड़ित हो जाए तो गुप्त संबंधों, गलत आदतों, सट्टा या टैक्स इश्यूज में धन हानि हो सकती है। आपका धन स्थिर नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन और रहस्य से जुड़ा है। यही इस स्थिति का सार है। दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, पिता और बिलीफ सिस्टम का भाव है। जब धनेश नवम भाव में हो तो धन भाग्य और ज्ञान से जुड़ जाता है। उच्च शिक्षा, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, अध्यात्म, दार्शनिकता, इनसे आय होना संभव है। गुरु या पिता का मार्गदर्शन धन बढ़ाने में मदद कर सकता है। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में है तो ये एक मजबूत धन योग बनाता है। लेकिन यह 6-8 संबंध भी बनाता है, क्योंकि नवम भाव दूसरे भाव से 8वां भाव होता है। इसलिए त्याग या दूरी होने के बाद सफलता मिलती है। हायर स्टडीज या करियर के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। अगर शुभ हो तो नैतिक तरीके से धन कमाएंगे, वाणी से भी बड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर पीड़ित हो तो गलत मार्गदर्शन, भाग्य का साथ ना मिलना या शिक्षा में रुकावट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सार यही है कि आपका धन आपके कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना धन बढ़ेगा। दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में, दसम भाव कर्म, करियर, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और प्रोफेशनल उपलब्धियों का भाव है। जब धनेश 10वें भाव में आता है तो आपका धन सीधे आपके कर्मों से जुड़ जाता है। जितना काम उतनी कमाई। नौकरी, व्यापार, गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन आधारित कार्यों से लाभ मिलता है। यह स्थिति दूसरे से नवम भाग्य स्थान बनाती है, क्योंकि 10वां भाव दूसरे भाव से नवम भाव होता है, इसलिए यह भी मजबूत धन योग माना जाता है। करियर में लगातार अवसर मिलते हैं, पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकते हैं, मल्टीटास्किंग की अक्षमता होती है, वाणी से प्रसिद्धि भी मिल सकती है। सार यही है, आपकी पहचान आपके काम से बनेगी और आपका काम ही आपकी संपत्ति बनेगा। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव लाभ, आय के स्रोत, नेटवर्किंग सर्कल, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। जब धनेश 11वें भाव में हो तो यह शक्तिशाली धन योग बनाता है। आय के कई स्रोत बन सकते हैं। फ्रेंड्स सर्कल, नेटवर्क, बड़े भाई बहन से लाभ हो सकता है। बिग ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी, इनसे जुड़ाव हो सकता है। धनेश की दृष्टि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर पड़ती है, जिससे पूर्व जन्म के पुण्य से लाभ का संकेत मिलता है। आपकी वाणी मित्र बनाती है और वही मित्र लाभ का कारण बनते हैं। लेकिन यदि पीड़ित हो जाए तो मित्रों पर अधिक खर्च, नेटवर्क से नुकसान या गलत संगति से धन हानि हो सकती है। सार यही है, आपका धन आपके कनेक्शन से बढ़ता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वां भाव व्यय, विदेश, अध्यात्म, एकांत, अस्पताल, आश्रम, प्रयोगशाला, नींद और मोक्ष का भाव है। जब धनेश 12वें भाव में हो तो धन विदेशी या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ जाता है। विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से आय होना संभव है। यह दूसरे से 11वां यानी लाभ स्थान बनाता है, क्योंकि 12वां भाव दूसरे से 11वां भाव होता है, इसलिए कमाई हो सकती है लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे। अगर शुभ और मजबूत हो तो विदेश से धन लाभ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यदि पीड़ित हो जाए तो आय के बावजूद बचत नहीं होगी। एडिक्शंस, बीमारी, फिजूल खर्चे, लग्जरी या फिजिकल प्लेजर्स पर धन व्यय हो सकता है। ऐसी स्थिति में सलाह यही है कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करें, वरना धन टिकेगा नहीं।